कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी लीलाओं का श्रवण करें। पिछली कथा में आप लोगों ने सुना भगवान श्री कृष्ण कालिया के फन पर किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। अब आगे सुनिए। जब श्री कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे तो उसने अपने फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फन थे, किंतु कृष्ण ने सबको अपने बस में कर रखा था। वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जो कालिया के लिए असहनीय हो रहा था। धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर आ बनी। वह सभी प्रकार का मल वमन करने लगा और अपने फुत्कार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार अपने भीतर से विषैले पदार्थ निकाल निकाल कर कालिया पापमय स्थिति को प्राप्त हो गया। फिर कालिया अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त वमन करने लगा और बुरी तरह थक गया। उसका शरीर भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा था। वह अपने मन में समझ गया कि श्री कृष्ण भगवान हैं, अतः वह उनकी शरण में आया है। उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। तब पत्नियों ने देखा कि उनका पति उन भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है और वह मरणासन्न है। भगवान के भारी बोझ को उठाने के कारण जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है, कालिया की पत्नियों ने जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करने की तैयारी की। इस जल्दी में उनके वस्त्र, केश तथा आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने भी भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप समदर्शी हैं। आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई भी अंतर नहीं है। अतः आपने कालिया को जो दंड दिया है वह सर्वथा अनुकूल है। हे स्वामी, आप दुष्टों के संहार के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं और आप परम सत्य हैं। आपकी कृपा तथा दंड में कोई अंतर नहीं है। हम सोचती हैं कि कालिया को दिया गया दिखने में दंड लगने वाला यह दंड वस्तुतः कोई वरदान है। हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझती हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसका अर्थ यह लगाया जाता है उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो गया है। हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि आप इस सर्प पर इतने प्रसन्न क्यों हैं। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में भिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्याएं की होंगी, जिनसे सभी लोग प्रसन्न हुए हैं और उसमें समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए होंगे। नाग पत्नियों से इसकी पुष्टि होती है कि जब तक कोई पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा सुकृति नहीं करता, तब तक उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। नाग पत्नियां आश्चर्यचकित थी कि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालिया को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु वह कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर रहा है। यह कैसे संभव हो सका कि कालिया नाग को अपने शीश पर आपकी चरण धूलि धारण करने का अवसर इतनी आसानी से प्राप्त हुआ। हमने शास्त्रों में सुन रखा है कि जिन्हें आपके चरण कमलों की रज का वरदान प्राप्त हो जाता है,
वे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जैसे उच्च पद व स्वर्ग का स्वामी माना जाता है। नागपत्नियों ने आगे निवेदन किया, हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप परम पुरुष हैं और प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा रूप में निवास करते हैं। आप सभी प्रकार के जीवों, उनकी इंद्रियों, प्राणों, मनो तथा बुद्धि की उत्पत्ति के कारण हैं, किंतु आप अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जाने जाते हैं। हम आपको सादर प्रणाम करती हैं। हे भगवान, आप श्री कृष्ण हैं और परम भोक्ता भी हैं, जो सर्व स्वास्तिक भाव रूप वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि इस संसार के भीतर आपके कार्यकलाप किस प्रकार चल रहे हैं। हे प्रभु, आपने उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीन प्रमुख देवों के रूप में अपना विस्तार किया है, किंतु भगवान विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के वरदान के लिए है। हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रही हैं। आप यह जान सकते हैं कि यह बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालिया नाग को क्षमा कर दें, क्योंकि यदि यह सर्प मर जाता है तो हम सब घोर कष्ट में पड़ जाएंगी। आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को क्षमा दान करें। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है और आप हर एक का पालन करते हैं। यह सर्प भी आपकी ही संतान है। नागपत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने कालिया को अपने पास से मुक्त कर दिया। कालिया पहले ही भगवान के प्रहार से अचेत था, अतः चेतना आने पर तथा पास से मुक्त होने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रियां चैतन्य हो उठी। वह हाथ जोड़कर परम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, अपराधरत भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अब चाहें तो मुझे दंड दें या मुझे बचा लें। यह सुनकर बाल रूप श्री भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया, तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब इसमें तनिक भी विलंब न लगे। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र तथा अपनी समस्त संपत्ति ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित न करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बाध होकर हमारी गौएं तथा ग्वाल बाल पी सके। तब भगवान ने ऐसी घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन लें, जिससे अब कोई कालिया से न डरे। जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान ने यह भी उद्देश दिया, यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है जहाँ मैंने तथा मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, या कोई एक दिन उपवास रख कर इसके जल से पितरों का तर्पण करता है, तो वह सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने कालिया को भी आश्वासन दिया,
तुम यहाँ पर गरुड़ के भय से भाग कर आए थे, क्योंकि वह समुद्र की तटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। भगवान कालिया तथा उसकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही कालिया तथा उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल माला, रत्न आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फूलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे वे बहुत भयभीत थे। फिर कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील को छोड़ दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कालिया दमन नामक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।